Okay students, today's day 3 of the chapter of volume. We were doing the first exercise, question number 9 और 8 हो गया है. Next is 8. A tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप है. इधर आइए साइड में. क्या वो कोनिकल टॉप ऐसा है कि वो कोनिकल टॉप ऐसा है कि एकदम एंड टू एंड सटा हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही? तीसरा. सरमाउंटेड, वो चैप्टर भी पढ़ते थे हम लोग. हाइट्स एंड डिस्टेंस. अ फ्लैग सरमाउंट्स अ स्टिक. झंडा डंडे के ऊपर. फ्लैग सर पे माउंट है, मतलब फ्लैग बोले तो झंडा डंडे के ऊपर है. अ कोनिकल टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. इसके ऊपर कोनिकल टॉप है. क्वेश्चन है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर इतना इतना, हाइट एंड डायमीटर आर इतना इतना रेस्पेक्टिवली. जो हाइट है वो है 2.1. जो हाइट है वो है 2.1 हाइट. h इक्वल टू 2.1 एंड डायमीटर है 4. तो 4 बोल रहा है, पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4 respectively, and the slant height is 2.8 and the slant height is 2.8, what is the area of the canvas needed to make the tent at a rate of rupees 500 per meter square? What is the area of the cloth needed to make the tent? फिर से वही बात बोलेंगे, जो कपड़ा चाहिए है टेंट बनाने के लिए, कपड़ा को क्या ठूसना है? भ से भरना, भ से वॉल्यूम, कि नहीं टेंट तो यहां होता है इस जगह पे. सरस्वती पूजा का जो पंडाल बन रहा था, बनता है, हम दुर्गा पूजा वाला नहीं बोले क्योंकि बहुत हैवी होता है. सरस्वती पूजा का पंडाल क्या होता है? एक टेम्पररी हट, टेम्पररी कुटिया ही होता है. क्यूबॉइडल होता है ज्यादातर, कोन जैसा तो नहीं ना बनाता है. सोच लीजिए. अच्छा, बहुत लोग बनाता भी है. ज्यादातर कितना सरस्वती पूजा का पंडाल आप देखते हैं क्यूबॉइड जैसा तो बनाता है. टेंट इसलिए बोले क्योंकि परमानेंट अरेंजमेंट तो है नहीं. हम दुर्गा पूजा का पंडाल इसलिए नहीं बोले, हम सरस्वती पूजा वाला बोले कि भैया कैसा होता है, सिंपल सा तो एक टेंट होता है, एक झोपड़ी, एक हट जैसा होता है. यहां ऐसा है कि यहां गोलाकार है. तो कपड़े का इस्तेमाल पंडाल बनाने में कहां होता है जी? पूरा पंडालवा को ठूस देता है कपड़ा से, कि बाउंडरिया में होता है सिर्फ? चारों दीवार, 4 नहीं 3 ही दीवार होता है. चौथा दीवार से तो आप सरस्वती माँ का दर्शन करते हैं. और छत होता है, और जमीन भी होता है कि नहीं? जमीन में थोड़ी कुछ बिछाते हैं, वो तो मिट्टी का ही होता है. अच्छा, टेम्पररी बाहर से कारपेट लाके रख देते हैं, वो अलग चीज है. कपड़ा का इस्तेमाल तो पंडाल बनाने में 3 दीवार पे होता है, चौथा सामने वाला दीवार पे नहीं होता है, छत में होता है. फाइनल समरी, इज इट अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम कि नो इट्स अ सरफेस एरिया क्वेश्चन? यहां है कपड़ा, हाँ जी. यहां भी है, बोलो नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक कोनिकल. एंड जमीन पे है कि ना जी? जमीन पे नहीं है, जमीन पे नहीं है. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? तो बताओ, टेंट एरिया जो लगा वो कहां कहां लगा? CSA ऑफ क्या चीज का? CSA ऑफ सिलेंडर का में है. और कहां है? CSA ऑफ कोन में है. और कहां है कपड़ा? इस जगह बिछाया हुआ है क्या कपड़ा? कि नहीं, यहां थोड़ी है, यहां तो ऐसे ऐसे गोल करके ऊपर तक गया हुआ है क्या यहां पे कपड़ा? ओके. तो बताइए, CSA ऑफ टेंट 2 पाई RH. याद करने का तरीका सिखाए थे ना, कि वहां का एरिया याद रखो तो यहां का वॉल्यूम याद होगा. वहां का कहां का? सर्कल का. वहां का मतलब कहां का? सर्कल का. याद रखो एरिया पाई R स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है ना. चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी को आटा से भर रहे थे तो पाई R स्क्वायर था ना. पाई R स्क्वायर गुना 10 गुना 20 गुना 40 की गुना H. और चूड़ी को रंगे थे चारों तरफ से, 2 पाई R गुना 10 गुना 20 की गुना H. और एक तरीका है याद रखने का, ये क्या चीज है? पाई R स्क्वायर है ना, CM स्क्वायर है ना? अरे हाँ बोलिए भाई. CM स्क्वायर के जस्ट बाद कौन आता है? CM क्यूब ही तो आता है. एरिया याद रखो तो वॉल्यूम तुमको याद रहेगा. CM स्क्वायर के जस्ट बाद कौन आता है? तो एरिया याद रखो सर्कल का, तो तुमको वॉल्यूम याद हो जाएगा. किसका?
सिलेंडर का रे पगली, चूड़ी नहीं याद है? और अगर ये बाउंडरिया याद रखते हैं सर्कल का, बाउंडरिया 2 पाई r, बाउंडरिया 2 पाई r, तो दिस इज सीएम ना? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, दिस इज सीएम ना? सरकमफरेंस याद रखो तो सीएम के जस्ट ऊपर सीढ़ी पे कौन आएगा? सीएम स्क्वायर आएगा। मतलब एरिया याद रखना है सिलेंडर का, कर्व सरफेस वाला एरिया, तो तुम यहां का सरकमफरेंस याद रखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे वॉल्यूम कैसे याद होगा? बोलो सर्कलवा का एरिया याद रखेंगे। वॉल्यूम कैसे याद होगा? क्योंकि वॉल्यूम का क्या है ऐसा यूनिट, उसके लिए तुमको याद क्या रखना होगा? मीटर स्क्वायर वाला, मतलब सर्कल का एरिया। एंड इफ आई आस्क यू CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA बोले तो मीटर स्क्वायर में ना होगा CSA, तो वो कैसे याद रहेगा जब तुमको सर्कल का सर्कमफरेंस याद रहेगा, सर्कल का सर्कमफरेंस याद रहेगा। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो रटिए, लिखवा तो दिए फॉर्मूला। चलो इधर बोलो भाई, पाई RL, बड़ा आर छोटा आर कि नहीं, दोनों का सेम ही होगा आर? पक्का ना सेम होगा? चलो कुछ कॉमन निकल रहा, निकालो, उसके बाद वैल्यू डालो, वैल्यू। कॉमन निकालो, उसके बाद वैल्यू डालो, वैल्यू। और जो वैल्यू आएगा उससे कॉस्ट निकालना 500 रुपया करके। 500 रुपया है ना? 22,000 आ गया। ठीक है, रुक जाइए, पहले ये निकालो। क्या है? अरे क्या जरूरत है कोन का हाइट का? जरूरत है कि कोई जरूरत नहीं है? रेडियस बोलो, हाइटवा बोलो इसका 2.1 और एल बोलो इसका 2.8। तो पाइथागोरस लगाए कि कोई जरूरत नहीं है, यहां फलाना फलाना आ जाएगा, लाओ, और उसके बाद ये जो फलाना आएगा उसको 500 से गुना कर लेना, जो फलाना आएगा उसको 500 से गुना कर लेना। बोलो रे भाई, कितना? 22,000 आ रहा है कि रे? करो ताड़ाताड़ी, शुद्ध ऐड तो करे, तुम आके ऐड करो। और कितना रुपया है? 500 से गुना कर दो। नहीं होगा संजना? कोई दमदार डरावना नंबर है कि सिंपल नंबर को बस ऐड ही तो करना था? 500 रुपए से गुना कर लो, आ गया जी 22,000। तो बताइए मिस्टर ऋषि, हम वॉल्यूम के क्वेश्चन को ज्यादा इज्जत देकर पढ़ा रहे हैं कि एरिया वाले क्वेश्चन को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं? एरिया वाले क्वेश्चन को, क्योंकि अगर गड्ढा भी होगा ना तो यहाँ एक नया सतह का निर्माण हो जाता है। याद करो वो जो स्कूप आउट किए थे, नहीं सिलेंडर में से स्कूप आउट किए थे, तो जब स्कूप आउट किए थे तो उस चक्कर में एक नया सतह का उल्टा निर्माण हो गया था। A hemispherical depression is cut off from one face of a cubical wooden block. ऐसा पहले क्यूब बनाओ, ये क्यूब बनाए, अब इसमें ऊपर से गड्ढा कर दिया गया है, ऊपर से गड्ढा ट्राई कर रहे हैं हम बनाने का, ट्राई। ऐसा गड्ढा जैसा दिख रहा है? मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, बस हम ट्राइंग, नहीं दिख रहा है? वो क्यूब है, ऊपर से गड्ढा कर दिया, ऐसे स्कूप आउट करके निकाल दिए हैं। Hemispherical depression is cut out from one face of a cubical block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ये फोटो गलत है,
ये फोटो गलत है, ऐसे इज्जत से काट देना है इसको। सही फोटो क्या है पता है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है ना, हेमिस्फेयर का डायमीटर वो क्यूब का एज के बराबर है। मतलब कितना गहरा गया है, गहरा गहरा गहरा। जो डायमीटर है वो एज ऑफ द क्यूब है। मतलब अगर ये 20 है तो 20 ना जी, कटोरी का डायमीटर भी 20 है। हम गलत बनाए अभी, फिर बताता हूं कैसे। रुको रुको रुको, वेट चाइल्ड वेट। ये 20 है तो बोला डायमीटर इज इक्वल टू द एज। अगर ये 20 है तो डायमीटर भी 20। तो अरे पगली, ये तो रेडियस है ना, तो ये तो 10 ना होगा। तो 10 होने के लिए इसको आधे में रहना पड़ेगा। कितना में? नहीं समझा पा रहे हैं? नॉट गेटिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। द डायमीटर इज इक्वल टू द, मतलब अगर एज 20 है तो डायमीटर भी 20। इस छवि में डायमीटर 20 था कि डायमीटर तो छोटी सी थी। डायमीटर कैसी थी? तो इसमें चौड़ी की है इसको हम। इधर चौड़ी है कि इधर कम है चौड़ी? तो चौड़ी की है। तो चौड़ी की है तो हम गलत फोटो बना दिए, जो उसमें ऐसा फोटो बना दिए। तो ऐसा फोटो बनाने से तो ई वाला रेडियस हो गया। मतलब रेडियस वो 20 और डायमीटर वो 20। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 50% पे ला दिए ना। नहीं समझा पा रहे हैं स्टूडेंट्स? सिंपल सा बात है। अगर कोई चीज ऐसा होता है, ये डायमीटर, तो ई तो आधे ना होता है जी। तो इसको 10 ही ना होना पड़ेगा। भावना समझो, ऐसे दिया हुआ नहीं है 10। गेटिंग? तो उसको इज्जत से काटो, फिर ये छवि बनाओ और फाइनली ये छवि बनाओ। पहले काटो, फिर बनाओ और फिर ये छवि बनाओ। ताड़ाताड़ी करो। जितनी छवियां दिख रही है बोर्ड पे, सारी छवियों को बनाओ। Hemispherical depression is cut off from one face of the cube such that the diameter L of the hemisphere is equal to h of the cube. इसकी लंबाई L है। कितनी है? तो इसकी भी L है। तो इसकी L होगी यश कि L/2 ही ना होगी। तो छवि जो जो बोर्ड पे दिख रहा है, सारा छवि बनाओ, सारा छवि बनाओ। बन गया छवि। ये इंक का बॉटल है, ठीक है? हम सारे रोज में पास करेंगे भी। क्यूबिकल है, बोलो हाँ, मोटा मोटी क्यूबिकल है। बस ये थोड़ा ऊंचा ज्यादा है, थोड़ा कम ऊंचा रहता तो क्यूबिकल होता ना। पक्का? हम, क्योंकि यहां 8 लाइन लिखा हुआ है, उसको मत देखो, हमको देखो। क्योंकि यहां 8 लाइन लिखा हुआ है तो हम समझा नहीं पाएंगे। सोमानी सुन रहे हो बाबू? यहां 8 लाइन लिखा हुआ है तो हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम इधर समझा देते हैं। ठीक? इसमें अगर गड्ढा कोड़ेंगे तो गड्ढा कैसा कोड़ाएगा? बोलो, एक नया सतह का निर्माण हो जाएगा। मानते हैं? नया सतह का निर्माण। जब गड्ढा नहीं कोड़ाया था तो 6a² था कि नहीं सॉलिड का सरफेस एरिया? मतलब 6a² तो था ही, माइनस नहीं प्लस द गड्ढा। गड्ढा भी तो कोड़ा गया। यहां इमेजिन करो ना, अगर गड्ढा कोड़ाएगा, जब हम गड्ढा बोलते तुमको कैसा मिट्टी उट्टी दिखता है? हमको तो आइसक्रीम दुकान वाला वो गड्ढा दिखता है। हाँ आ रहे, उसमें भी आ रहे हैं।
हम गड्ढा कोड़ने जब बोलते तुमको क्या दिखता है यश? वो आइसक्रीम दुकान कृष्णा के बाहर वाला नहीं, ऐसे ऐसे करके निकाल के देता तो गड्ढा कोड़ा जाता है। प्लस CSA गड्ढे का, ठीक। अब ये लड़की ने बहुत सही बात बोला कि 6 गो से फेस कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है ऊपर, तो अब रहा नहीं, गड्ढा कोड़ा गया, तो माफी चाहूंगा 5A² ही है। लेकिन अभी हम ये इंक का बॉटल पास करेंगे, गड्ढा ऐसे कोड़ाया है, तो ना हम यहां कुछ शेड करके आपको ये बॉक्स पास करेंगे, सब लोग देखिएगा। जब गड्ढा कोड़ाएगा तो ऊपर में अभी भी कहीं कहीं पेंट मार ही सकते हो, तुम मार सकते हो। बाकी ऐसे गड्ढा में हाथ घुसा 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 ऐसे तो पेंट मारोगे ही, गड्ढा में हाथ घुसा घुसा के तो मारोगे ही, लेकिन ये जो शेड उसमें भी पेंट मारोगे। ये हम बॉक्स पास कर रहे हैं, सब लोग इसको जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है? लास्ट बेंच पे रेजर ला के दे देना। देखने तो देखे भी नहीं, अच्छा समझ रहे हैं? तो साथ ही साथ क्या होगा बताओ? आप समझ में आ रहा है मिस्टर ऋषि क्यों हम इतना सरफेस एरिया को इज्जत देके पढ़ा रहे हैं? वॉल्यूम रहता तो 5 चबाते चबाते बोलते हैं जी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द। विजुअलाइज कर रहे हो? गड्ढा कोड़ाएगा तो ये 4 कोना कोना में तो थोड़ा सा रह ही जाएगा, वहां पेंट मारोगे ही ना। तो बोलो यहां लाके दो फर्स्ट बेंच में 5 गो फेसेस में पूरा मारे, हाँ या ना? छठा में मारे कि छठा अब नहीं रहा, लेकिन गड्ढा तो आ ही गया, तो गड्ढा में पेंट मारे CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस द टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर, टॉप व्यू ऑफ द। अब हम तुमसे 6th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 6th क्लास में मिस ऐसा एक तो डायग्राम देती थी और पलक बोलती थी मिस कम ऑन चिल्ड्रन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो तुम मिस के सामने कैसे बना देते क्वेश्चन? मिस द एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है? कुछ बोलिए। पता है सर आजकल क्या हो रहा है ना, पता है आजकल क्या हो रहा है? जैसे मार्क्स तो आ गया ना, तो अब जैसे मतलब लग रहा है कि और मार्क्स कैसे लाए, और जानते हैं इस चक्कर में फिर पढ़ नहीं पाते हैं, बस यही सोचते रह जाते हैं। पता है आजकल यही हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। पता है सर आजकल ना दिन भर जैसे बेबीकॉर्न चिली खाने का मन करता है। पता है सर हम जान रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए ज्यादा बेबीकॉर्न चिली, पर पता है सर मतलब मन ही नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो बोलिए क्लास 6 का क्वेश्चन मिस पूछती कि अगर इसका एरिया तो क्या करते तुम? स्क्वायर में से क्या घटाते? पक्का ना जी? हम अलग से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी बोलोगे कि 3D फिगर में स्क्वायर कहां से आ गया। अरे पगला, टॉप तो स्क्वायर ही जैसा दिख रहा है, तो स्क्वायर कैसा होता है? A² होता है। सर्कल कैसा होता है? ये 2D फिगर है और अपना इधर 3D तो चल ही रहा है। 6 सरफेस एरिया की नहीं 5A को ना रहा, 5A को रहा ना। व्हाट इज हेमिस्फीयर? 2πr²h। अब एक बात बताओ, ई और आर एक ही है कि नहीं अलग अलग है? एक ही है, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब मेरा ड्यूटी खत्म, वैल्यू डालो, आंसर लाओ। वैल्यू क्या डालोगे? कुछ है डालने को तो है ही नहीं। जो एज है वो L है, हम तो देख ही लिए हैं, देख लिया सब लोग, सोमानी लोग तक पहुंचा था। समझ गए हो ना? ईशा अग्रवाल समझे आप? मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं लग रहा है, पर कहां उसे ढूंढो। कॉज हर चीज का होता है। अगर धुआं उठ रहा है तो पक्का कभी ना कभी आग लगा होगा, और अगर आज आग नहीं लगा है तो कुछ पिछले जन्म का लगाया आग अभी फल मिल रहा होगा आपको। मजाक करते हैं पर बात में जो बात रहता है उसको समझा कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, गजनी पिक्चर में ना मर्डर पे मर्डर होए जा रहा था, तो गजनी समझ नहीं पा रहा था कि रे कुंडली निकालो, रे पिछले 5 साल में हम लोगों ने किसका किसका कत्ल किया, रे कुंडली निकालो, कुंडली। सारा कुंडली निकाला, बोला अरे ये तो संजय सिंघानिया है, इसको तो हम लोगों ने उसी समय मर्डर कर दिया था, ये कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे हुआ? तो पुराना कुंडली खोलिए, कुछ तो कॉज होगा ही। अब ऐसे बुरा मत मानिए, अब हम पलक का भी तो गेम किए। पता है सर ऐसे ही हो रहा है आजकल, हो रहा है ना ऐसे ही। पता है सर आजकल इतना गर्मी भी आ गई ना, एक तो और पढ़ने का मन नहीं करता है।
सच में सर ऐसे ही हो रहा है, बस दिन भर मन करता है सोते रहे। एक तो एसी भी लगा दिए पापा, एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे, वो भी हम लोगों के कमरे में लगाया ताकि हम अच्छे से परसेंटेज ला सके। हाँ, अभी दे रहा था संडे को। तो यश बोलो आंसर सुंदर सा आएगा कि एल के टर्म्स में आएगा। किताब लाए हैं आप, चेक करिए तो एलसीएम लिया है कि बिना एलसीएम की छोड़ा है। चेक कर लीजिए जरा, ठीक है। बढ़ जाए ना। नेक्स्ट वन, a cubical block of side 7 is surmounted by a hemisphere. A cubical block of side 7 is surmounted by a hemisphere. Is surmounted by a hemisphere. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इस बार ना मैं ये डब्बा लेकर नहीं पढ़ाऊंगा कि डब्बा बहुत ही छोटा है, हम विजुअलाइज नहीं करवा पाएंगे आप लोगों को। तो मैं ट्राई कर रहा हूं थोड़ा बड़ा सा क्यूब लेकर सामने आऊं आपके। बड़ा सा क्यूब, क्यूब किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? क्यूब मेरे पास नहीं है, हम क्यूबॉइड लेकर आए। ये 3 किताब मत देखो, ये एक तो क्यूबॉइड है, ऐसा देखो, ठीक? बोल ले आगे, ये 3 किताब मत देखो, ये क्यूबॉइड है। मतलब क्वेश्चन इज ऑफ क्यूबॉइड कि इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे काट के इधर का हिस्सा हटा दीजिए तो क्यूब बन जाएगा, ठीक? अब प्रणत राज जाके ऐसे खड़े हो जाओ, ये क्यूब है। अगर इस पे हम सी बीच पे चले जाएं, बालू उठाएं और बालू को ऐसे 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 थोप दे, कैसा दिख रहा है? एक गुंबद जैसा दिख रहा है। गुरुद्वारा देखिए, नॉट टेंपल की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुद्वारा ऐसे होता है गोलाकार सब जगह से। अब बताओ ये भी जब गुंबद जैसा बनेगा सब तरफ से, क्या इस डब्बे में जैसे मैंने आपको बताया 4 गो कोनवा में थोड़ी बालू रहेगा जी? अरे कोनवा में, ये वाला जो कोनवा है, ये कोनवा में रहेगा। समझे बात को? एकदम क्लियर है? सो कॉन्सेप्चुअली इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग और नॉट? द ओनली डिफरेंस इज इसमें ये गोलाकार अंदर गड्ढा हो गया था। एंड फॉर दिस क्वेश्चन, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एंड फॉर दिस क्वेश्चन बालू उठाओ, रखो। कैसा दिख रहा है बोलो? गुंबद जैसा दिख रहा है, मॉस्क के ऊपर जैसा होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें क्या था? गड्ढा था अंदर की ओर, एंड फॉर दिस ऊपर की ओर। पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। आइए, द क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। पहले तो ऐसा बना लो और फिर ऐसा बनाओ, क्योंकि मेरा 3D ड्राइंग अच्छा नहीं है तो हम 2D में ही समझा रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ अपशगुन होने वाला है क्या? कौन? ओ, एंड देन इसका एक छवि और बनाइए। कौन सा छवि? पक्का ना? What is the cubical block of side 7 बोला है, of side 7। स्नेहा ये 7 एज अ डायमीटर एक्ट करेगा कि एज अ रेडियस एक्ट करेगा? एज अ डायमीटर एक्ट करेगा। तो ये भी 7 होगा जी कि नहीं सर? एक बार आप गलत पढ़ा दिए, ट्यूशन बार बार गलत मत पढ़ाइए, ये 3.5 ही होगा। 3.5 होगा ना? ओके। Now the question is what is the diameter of the greatest sphere we can have? The greatest sphere which can have is of diameter how much? 7 ही तो होगा। Full stop, find the total surface area of the solid. Solid जो बना उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। 6 गो फेस की 5 गो प्लस गोलाकार हेमिस्फेयर का ना, प्लस टॉप व्यू ऑल्सो, टॉप व्यू ऑल्सो।
अब बताओ इसका टॉप कैसा दिख रहा है? टॉप स्क्वायर माइनस सर्कल। मेरा इंक बच गया क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसा ही था ना। आप लोग बनाइए। टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू वो कैसा है? स्क्वायर में से सर्कल सबट्रैक्ट कर दो। अरे गड्ढा का बात नहीं कर रहे हैं हम, बोलना चाह रहे हैं टॉप व्यू में जब पेंट मारेंगे, ये ऐसे बालू वाला उठ गया, ऐसे गुंबद उठ तो गया गुंबद, लेकिन ये जगह तो खाली रह गया। आप जिस टेबल को यहां देख रहे हैं ना, मेरे यहां फर्स्ट बेंच में, पहले इमेजिन करो टेबल में कोई सामान नहीं है, खाली है, पूरा टेबल खाली। इमेजिन करो, इमेजिन हो गया? अब इमेजिन करो यहां ढेर सारा एक ट्रक बालू गिरवाए, एक ट्रक नहीं 8-10 बोरा बालू गिरवाए हैं। कितना बोरा? पानी चिमक दिए हैं, गीला हो गया बालू। कैसा हो गया है? अब बालू उठाते जाओ, सब 2-4 बच्चा को बुलाए, बोले टेबल पे रखते जाओ, ऐसे थोपते जाओ, थोपते जाओ, थोपते 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 ऐसे गुंबद जैसा बना दो। तो बच्चा लोग गुंबद जैसा टेबल पे बना दिया। टेबलवा का कोना में भी गुंबद बना जी, कोनवा में भी गुंबद बना जी। तुम सोच के देखो, इमेजिन करिए ना, ये टेबल पे यहाँ बालू हम गिरवाए 8-10 बोरा बालू, उसमें पानी चिमक दिवाए हैं। अब उठाओ बालू और लगाते जाओ, उठाओ लगाते जाओ, गुंबद जैसा बनाओ। तो यहां भी गुंबद बना जी की, तो गोलाकार उठा सब तरफ से, तो कोनवा तो छूट गया सर, तो कोनवा में तो पेंट मारिएगा ही। तो ये जो स्क्वायर है उसका सिर्फ कोनवे में तो पेंट हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर का तो ये फेस अब रहा ही नहीं। स्क्वायर का बस बच गया क्या चीज? 4 को छोटा छोटा हिस्सा। तो टॉप व्यू में पेंट, टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर की बात कर रहे हैं। टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर, यहां लिख लो ऑफ द स्क्वायर, अब क्लियर हो जाएगा ना। टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, सब लोग लिख लो टॉप व्यू ऑफ स्क्वायर। So the final answer is 6a square plus pi r square na. Now what is the value of a for this question? And what is the value of radius? ठीक है, काट कूट के फ्रैक्शन में ले आना, उतना टाइम नहीं है, उतना कर लोगे, उतना तेज हो ना। अरे हो ना भाई। तलेजा, हमको तुम्हारा याद आ रहा था 2-3 दिन से, तुमको हिचकी आया था? एक भी नहीं, हम बहुत दिल से तुमको याद किए, और एक बार नहीं 3-4 बार याद किए। लास्ट वीक में तुमको एक बार भी हिचकी नहीं आया, बहुत दिल से याद किए तुमको, बहुत दिल से। हमको ना एक पिंक कलर का पेन चाहिए, पिंक रिफिल वाला। अभी नहीं चाहिए, सुनो पूरा बात। तो हम 2-3 स्टेशनरी दुकान में गए, लाल दिया, हरा दिया, काला दे दिया, लाल हरा काला। तो हमको तो बॉल ही चाहिए, हम लोग गरीब आदमी बॉल पेन से लिखते हैं। तो हमको ना एक तो खरीद के ला देना। हाँ 10 रुपये दे देंगे, वही बोलना वही चाह रहे हैं। तो हम जिस दुकान में गए ना, उस दुकान में हमको तलेजा का याद आया कि लड़का लाता कहाँ से है। तो फिर तुम्हारा सेट गड़बड़ा जाएगा। एक्चुअली हमको पिंक चाहिए, वो थोड़ा 2-3 कलर्स से, तुम लोग को बोलते हैं ना लेसन प्लान बनाओ, ये बनाओ, तो कलर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो फिर सूख जाएगा, क्या करेंगे? ला देना। कितना पीस रहता है? ला देना। बॉल पेन ज्यादा दिन चलेगा कि जेल पेन ज्यादा दिन चलेगा? तुम जेल ही ला देना। हमको पिंक ला देना ना भाई, हमको पिंक चाहिए बस। हम मेरे से आदमी अभी नया नया जोश पाले हैं, 4 दिन बाद ठंडा हो जाएगा, बेकार पड़ जाएगा फिर। हाँ फिर वही करेंगे। तुमको जो ठीक लगे, हमको बस पिंक चाहिए, पिंक ला देना, चाहे पूरा डब्बा ला देना, हमको उसमें से पिंक यूज करना है। तुमको जो ठीक लगे। हम 3-4 दुकान गए तो लाल दिखाया, हरा दिखाया, काला दिखाया, इसके अलावा नहीं। तो तुम डब्बा ही ला देना, उसमें पर्पल वर्पल भी तो होता ही होगा ना, तुम डब्बा ही ला देना। अरे 2-3 दिन अभी छुट्टी था ना होली का, तो बाहर ही खोजे। गांधी चौक वाला दुर्गा मंदिर विश्वविद्यालय के, अच्छा वहां नहीं गए थे। तुम्हारा मोहल्ला में है, वहां से तुम लाते हो कि इधर से? मोहल्ला वाला से, तो मोहल्ला वाला से ला देना। यश एक बार आंसर देखो तो भाई, कितना आ रहा है? 322 332.5 है। यश देखो तो जरा, पक्का?
चलिए नेक्स्ट वन, टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इतना, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक चीज नोटिस किया मिस्टर ऋषि, इस चैप्टर में ना कोई और ढंग का फिगर नहीं आ रहा है, कोई और ढंग का फिगर नहीं आ रहा है। क्यूब में कभी गड्ढा कर दे रहा है, कभी क्यूब में ऊपर गोल कर दे रहा है। इस बार क्यूब नहीं है तो कटोरा है, एंड इट इज माउंटेड बाय अ कोन। एक मिनट रुकिए, छवि ऐसा कि छवि ऐसा कि छवि ऐसा, 1 2 3 कौन सा? A vessel is in form of a hemisphere mounted, a toy is in form of a cone of radius इतना, mounted on a hemisphere of the same radius, clear कर दिया इन लोगों ने, of the same radius 3.5। Find the TSA of the toy, TSA of toy। जानते स्टूडेंट्स, अब सवाल आसान इसलिए भी होते जा रहा है क्योंकि अब तुम उल्टा पढ़ा रहे थे ना, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशंस था वो तो पार हो गया। इसमें सिंपल सा कहां कहां पेंट मारोगे? कटोरी में मारोगे प्लस कोन का पायारेल में मारोगे ना, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? इज देयर एनी गड्ढा वड्ढा इन दिस क्वेश्चन? कि नो, देयर इज नो गड्ढा इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपली लिखो CSA किसका? कोन का, और CSA किसका? हेमिस्फीयर का। तो कोन वाला हुआ पायारेल और हेमिस्फीयर वाला हुआ 2πr²। अभी पुट करें कि कुछ कॉमन निकाल ले? कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। भालू डालिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। ताड़ाताड़ी करो। क्या करिएगा उसका? अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। रुको 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 रुको। अच्छा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। यहाँ आइए, 15.5 का ये पूरा है स्टूडेंट्स। इधर आइए, 15.5 का पूरा। इधर देखिए एक बार संजना, 15.5 पूरा। हाउ मच इज दिस मच? 3.5। तो ये निकालने में सफल हो जाएंगे। छवि के बगल में बनाओ, छोटा h होगा बड़ा H माइनस 3.5। बड़ा H, ये जो बड़ा H है छवि में दिखाओ, ये बड़ा H को में से क्या रिमूव कर दे? ये पार्ट की ये करिएगा ना रिमूव, जो गाढ़ा रंग से काला कर रहे हैं इसको रिमूव कर दो, तब ना छोटका H मिलेगा। कौन पूछा था जी? जो भी पूछा सही पूछा। अनिका, अमित, गुड। मतलब SST के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं आप। चिल्ड्रन, पाइथागोरस अप्लाई होगा इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। साइड में करे कि यहीं पे ऑन द स्पॉट कर दीजिए ना। यू नो ना, L² इज h² प्लस r²। तो L के जगह पे क्या लिखा मैंने? L के जगह पे क्या लिखा है? L के जगह पे बताओ, h² प्लस, साइड में करवा दे क्या? L के जगह पे पाइथागोरस हॉबे, तो हॉबे कि हॉबे ना? तो ये L के जगह पे देखो, जो ब्लू रंग से L है ना, उसके जगह पे h² प्लस r² लिखे हैं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? हाँ बोलिए। आ रहे, एक मिनट रुको। पॉइंट से दिमाग मत लगाओ। 15625 किसका होता है? 15625 किसका होता है? 125 का होता है। अरे पॉइंटवा को मारो गोली। 15625 किसका होता है? 125 का ना, तो 12.5 होगा। नहीं समझ में आया?
ये सब बचपन में मिस नहीं पढ़ाई थी कि पॉइंट को नजरअंदाज कर दो, पहले 15625 का निकाल लो तो 125 हुआ और 2 डेसिमल है तो एगो में लगाओ तो 12.5। ईशा अग्रवाल नहीं समझ में आया? 15625 समझिए ना इसको, तो 15625 125 का होता है, पर इज इट एक्चुअली 15625 की पॉइंट 2 भी संख्या भी है पॉइंट के बाद, तो आंसर में पॉइंट 2 की पॉइंट 1 ही के बाद लगेगा। यश आंसर चेक करो तो पहले क्वेश्चन देखो तो कुछ कॉस्ट वॉस्ट भी निकालना है क्या? टॉय है बस। चेक करो आंसर 214.5 ना, ठीक है। सो द मेन चीज इस पे हम ध्यान नहीं दिए, वो कौन सा चीज था? बड़का एच में से ये 3.5 घटाओ तो छोटका एच निकलेगा। छवि वाला जो पार्ट है वो लिख लिए ना स्टूडेंट्स, बड़का एच में से ये पार्ट हटा दो तो वो निकलेगा। इज दैट ओके? श्योर? छवि के बगल में लिख लिए हो ना? A rocket is in shape of a cone mounted on a cylinder. The height of the entire rocket is 26 while the height of the conical part is 6. कोनिकल पार्ट 6 ऊंचा, रुक जाइए छवि मत बनाना अभी। कोनिकल पार्ट का ऊंचाई कितना? 6 और एंटायर रॉकेट का ऊंचाई कितना? 26। मतलब बोलो बाबू क्या समझे इससे कि ये 20 है? गजब कर रहे हो। A rocket is in shape of a cone mounted on a cylinder. Cone mounted on a cylinder. Cone mounted on a cylinder. ये छवि मत बनाना, गलत है ये। Cone mounted on a cylinder. 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 As shown in the figure. The height of the rocket is 26 and the height of the conical part is 6. कोनिकल पार्ट का 6 और रॉकेट का 26, तो क्या समझे जी कि ये 20 नहीं होगा? ओके, आगे सुनिए। द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3। यही गड़बड़ का बात है। कोनिकल का डायमीटर 5 है, कोनिकल का डायमीटर 5 और सिलेंड्रिकल का डायमीटर 3। अब समझ में आया? जो हम पिछला आधा घंटा से ये सब उल्टा पलटा छवि बनाते रहते थे ना, इस बार वही उल्टा पलटा छवि सही है। फिर से बोले, क्वेश्चन बोल रहा है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट है 26, पूरा रॉकेट हुआ कितना का? while the height of the conical part is 6। कोनिकल पार्ट का हाइट कितना? तो इधर का हाइट कितना? 20। the diameter of the conical part is 5 while the diameter of the cylindrical part is 3। diameter of the conical part is 5 and the cylindrical part is 3। ये जो उल्टा पलटा छवि हम हर बार बनाते थे ना, कटवा देते थे, इस बार वही बल्कि सही छवि है। तो ये मिटा दूं? अरे हाँ ना तो बोलिए। चलिए बनाइए, छवि बनाइए। जिसकी हाइट कम है उसको मैं छोटा एच से लिख रहा हूं, जिसकी हाइट ज्यादा है उसको मैं बड़ा एच से लिख रहा हूं, एंड जिसकी डायमीटर कम है उसको मैं छोटा डी से लिख रहा हूं, जिसकी डायमीटर ज्यादा है उसको मैं बड़ा डी से लिख रहा हूं। ध्यान देना, इसका डी बड़ा से लिखा हुआ है पर एच छोटा से, और इसका एच बड़ा से है बाबू, डी छोटा से है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन इतना, वाइल द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इतना। इफ द कोनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऐसे यहां पे करके लिखो, ऑरेंज रंग से रंगना है इसको, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, इसको पीला रंग से रंगना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। कौन कौन से रंग से पेंट हुआ है, कौन कौन से रंग से पेंट हुआ है। पहले हम ऑरेंज कलर को निकालते हैं, कहां कहां रंग आएगा ऑरेंज कलर। ध्यान से सुनना, जो कोन है ऐसा, इधर देख लो ना रे भाई, कोन है ऐसा कोन, उसमें ऑरेंज होगा पक्का। कोन बोले तो तुम अनार जैसा कोई चीज इमेजिन करो, इमेजिन कर रहे हो?
क्या बोल रहा है? अरे अनार, दिवाली वाला अनार। तुम कौन सा अनार बोल रहे हो? यू आर नॉट देयर ऑन द फर्स्ट क्लास। अरे पहला क्लास से तो बता रहे, बर्थडे कैप एंड दिवाली में चलाने वाला अनार, वो हुआ। अनार का पेंदी कैसा होता है? पर यहां पे पेंदी एक्चुअली है कि उस पेंदी में भी कुछ ऐसा रॉड लगा हुआ है। अनार होता है ना, अनार ऐसा, मतलब ये नॉट दिस अनार ऐसा भी नहीं है, पर इमेजिन करो इसमें यहां क्या लगा हुआ है। बोलिए भाई। नाउ यू पीपल, अरे ओ पीपल, जस्ट सी दिस पार्ट जो तुमको रंगना है। सब रंगाएगा स्नेहा की, यहां तो डंडा कर दिया, मतलब डंडा कर लगा दिए हैं। बोलिए यहां रंगाएगा कि ये पार्ट कैसे रंगाएगा? तो एक्चुअली द थिंग विच यू आर गोइंग टू पेंट इज समवट लाइक दिस। प्लीज ध्यान से सुनना, ऐसे में पूरा ये बात हम कर रहे हैं कि यहां रंगाया, पर यहां तो डंडा लगा हुआ है, यहां तो ऐसे गेटिंग। ये बॉटम व्यू ऑफ क्या है? गुड, बॉटम व्यू ऑफ कौन है? पक्का ना? सब इंतजाम रखते हैं हम। अच्छा अनार भी बन ही गया, लाओ अनार दो। अनार ही तो है, ऑलमोस्ट अनार है। ये तो अनार ऐसा ही होता है ना, दिवाली वाला अनार। यस और नो? द ओनली थिंग इज कि उसमें पेंदी भी लगा हुआ है। तो जो पेंदी लगा रहता है वो कुछ मान लो ना, ऐसा पेंदी रहता ना, ये पूरा पेंदी रखना है कि इस पूरा पेंदी में तो आप डंडा कर दिए है ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द थिंग ऑरेंज कलर वाला बताओ कौन कौन सा होगा? ऑरेंज कलर वाला कोन का तो CSA होगा प्लस बेस ऑफ कोन। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। ये लड़का ना कभी कभी बोलता है जानते, लेकिन इतना वजनदार बोलता है ना, वही हस्बैंड। वो बोला TSA ऑफ द कोन आपको याद नहीं है? लिख दीजिए माइनस गोल, माइनस गोल। गोल में तो पेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा TSA में तो कर ही रहे हैं। कितना अच्छा बात बोला, सुने। पूरा TSA ऑफ द कोन में ऑरेंज रंग हो ही रहा है, माइनस बस ऑरेंज कहाँ नहीं हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ तो ऐसे डंडा निकला हुआ है ना। पायरल 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 बेस ऑफ द कोन। यहाँ सब लोग देखो तो ये पलक फिर से 6th क्लास में मिस ऐसा क्वेश्चन देती थी, कम ऑन चाइल्ड टेल मी हाउ विल यू फाइंड आउट द शेडेड रीजन। तो क्या बोलते थे आप? पता है मिस आजकल क्या हो रहा है? पता है मिस क्या हो रहा है आजकल? जैसे हम बड़ा सर्कल का एरिया तो निकालना चाह रहे हैं, पर पता नहीं अजीब हो रहा है आजकल, छोटा सर्कल का एरिया निकल जा रहा है। और पता है जब छोटा सर्कल निकालना चाह रहे हैं ना, तो पता है बड़ा सर्कल निकल जा रहा है। तो मिस बोली ओके चाइल्ड, ओके जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू, बड़ा सर्कल माइनस, तो बिग व्यू, बिग सर्कल माइनस स्क्वायर सर्कल। स्नेहा कुछ हो बुझा नहीं रहा आपको ना? अरे ये जब पेंदी पेंट मारोगे तो पेंदी में पूरा में पेंट हो रहा है कि यहाँ तो ऐसे डंडा निकला हुआ है, तो पेंदी में बस यही यही ना पेंट होगा। ऑरेंज कलर और कहीं है स्टूडेंट्स? सो योर फाइनल जवाब इज, यहां लिखा हुआ है 3.14 लेने को। कितना लेने बोला है? 3.14 लेने बोला है। साइड में आओ। ईशा अग्रवाल 4225 किसका होता है? 36 नहीं 35 का होता है, नहीं 65 का होता है, तो 6.5 होगा। 4225 65 का होता है। गेटिंग?
हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? भारी मिस्टेक हुआ है। कोन वाला रेडियस को बड़ा आर लिखना था। कोन की रेडियस बड़ी है। यहां ठीक लिखा है मैंने, आउटर सर्कल माइनस इनर। हाँ यहां सही है सर आपका, यहां सही है ना? यश, यहाँ 16.25 आ रहा है, यहाँ 6.25 और यहाँ 2.25 आ रहा है। चेक द आंसर यश, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। ऑरेंज वाला क्या बोल रहे हैं अभी देख रहे हैं, येलो नहीं ऑरेंज। हाँ ठीक है 63 पॉइंट है ना, ठीक है ठीक है। कायशा कैसा हुआ रिजल्ट? अभी तक नहीं बताया? अभी तक नहीं? कौन से स्कूल में है? कोढ़िया है लोग क्या? सब स्कूल का तो बता दिया, तुम लोग अभी नहीं बताया है। ब्रिजफोर्ड अभी तक नहीं? फीसवा लेने में तो बड़ी तेज है जी तुम्हारी प्रिंसिपल, रिजल्ट देने में क्या नहीं तेजी दिखा रही है। सब स्कूल का तो जेवीएम बता दिया, सरला बिरला बता दिया, टेंडर हार्ट बताया ना? बताया होगा पर गए नहीं है। नहीं, ब्रिजफोर्ड में सबसे ज्यादा फीस के लिए हंगामा करता है रिजल्ट वाले टाइम पे। बुरा मत मानना, तुम 10 साल पढ़े हो, पर हम यही सुनते हैं कि कभी ये पैसा वो पैसा, रोज पेरेंट्स जाके वहां हंगामा करता है। फीस पूरा ले लिया है, तब इतना सीबीएसई भेज दिया है सबको, पता है ना ये बात। ये स्कूल ही अब धीरे धीरे करके देगा अपने हिसाब से। सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे एक लेटर लिखा है कि हमने अपने स्कूलों सारे स्कूलों को भेज दिया है, स्कूल आपको धीरे धीरे दे देगा रिजल्ट। स्नेहा आपको 39 है ना मैथ्स में? बहुत अच्छा लगा आपका रिजल्ट सुन के, जाना चाहिए ना। अरे गंदा क्या, इतना तो अच्छा आया है। सुरेंद्र नाथ में कितना आया? अच्छा संजना तो बता ही दी। साइंस में कितना? 40 में।
वो अभी रुक जाओ, उठेगा वो। येलो कलर, बोलो बाबू, येलो कहाँ कहाँ लग रहा है? ये जो डंटा है ना, ये रॉड को ऐसे पकड़ो स्टूडेंट्स, रॉड को ऐसे पकड़े, रॉड का पेंदी में लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं है कि पिलर गड़ा हुआ है, इट्स अ रॉकेट। मतलब आप इसको ऐसे पकड़ के उठाएंगे तो उसका पेंदी में भी कलर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सुन लीजिए ना, बिल्डिंग का होता तो बिल्डिंग को उठा के नीचे पेंट मारोगे क्या? तो यहां पे कर्व सरफेस किसका? प्लस बेस किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का बेस L इंटू बी दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है क्या? सर्कुलर दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर लगा दो। रेक्टेंगुलर बेस होता तो L इंटू बी लगाते, एंड इसका CSA 2 पाई आर एच होता है। वैल्यू डाल दे कि कॉमन निकाल ले? एक गलती फिर हो गया, सिलेंडर वाली हाइट ना बड़ी एच है, सिलेंडर वाली हाइट बड़ी एच है, पर सिलेंडर वाली रेडियस छोटी आर है। गेट मी द आंसर, थोड़ा ताड़ाताड़ी करो। यश एक बार आंसर मिला 195.465 cm स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर होगा। रॉकेट है ना, रॉकेट है तो खिलौना है। अच्छा, दिवाली वाला रॉकेट है, पटाखा। बढ़े? बढ़े ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, 13.2, 13.2 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन containing syrup up to 30% of its volume, 30% of its volume
मतलब जो चाशनी है ना वो 30% है। गुलाब जामुन अगर 100 ग्राम का, तो चाशनी उसमें 30 ग्राम चाशनी में डुबाया हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी देयर इन 45 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है पता कर लो, लास्ट में क्या कर देना, 45 गुलाब जामुन के लिए 45 से गुना कर लेना। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ईच गुलाब जामुन इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। इसको हम लोग गुलाब जामुन नहीं कहते हैं, इसको चमचम कहते हैं। हंस कर रहे हो? सही में इसको चमचम बोलते हैं। चूरू वालास गए हो? कटोरी टाइप का एक मिठाई होता है, हाँ बंगाल में सबसे अच्छा मिलता है, कटोरी टाइप का। उसमें वो क्या बोलते हैं इसको, दूध का क्या बनता है, रबड़ी। रबड़ी रबड़ी में ये डला रहता है। अब समझ आया? रबड़ी रहता है। चूरू वाला में भी सबसे अच्छा तो यही चूरू वाला गोपाल कॉम्प्लेक्स का ही है। उसको मलाई चमचम बोलते हैं, मलाई चमचम। जाके बोलना मलाई चमचम। रसमलाई क्या होता पता है? फ्लैट, गोल फ्लैट, और पूरा दूध में डूबा रहता है, केसरिया दूध में। ई जो बोल रहा है ना, दूसरा चीज बोल रहा है। हम ठीक बोल रहे हैं ना तलेजा? एक क्यूबॉइडल कटोरी है, उसमें रबड़ी है, रबड़ी में ये डूबा रहता है। लबालब नहीं दिखेगा मिठाई भी तुमको, अब बड़ा टेस्टी होता है उसका रबड़ी। अब ई जो बोल रहा है ना, ई क्या बोल रहा है सुनो, छेना पाइस देखे हो? छोटे छोटे रसगुल्ले दूध में डूबे रहते हैं, केसरिया दूध में, दैट इज छेना पाइस। छोटे छोटे रसगुल्ले का बड़ा वर्जन फ्लैट रहेगा, ऐसे फ्लैट जैसे दही बड़े होते हैं, उसको केसरिया दूध में डुबाओ तो उसको वो कहते हैं जो तुम कह रहे हो, रसमलाई। चलो आ जाओ भैया, वापस से गुलाब जामुन में है ये। Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical hands with length 5 and diameter 2.5। बोल रहा है diameter, मैं क्या लिखूंगा? Radius। Now students please pay attention, इसमें क्या चीज confusing है। Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। Shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। फोटो क्लियर है? Shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। फोटो एकदम क्लियर है? Shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm, diameter 2.5 cm। With length 5 cm, diameter 2.8। With length 5, किसका लेंथ 5 हमको यही नहीं समझ आ रहा है। इंग्लिश में मेरी मदद करो। पूरे मिठाई का लेंथ 5 है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5। पूरा मिठाई 5 का है। तुम कैसे समझे? इंग्लिश इतना अच्छा कैसे है तुम्हारा? फुल आया था इंग्लिश में, 40 में 40 है सही में जी। तुमको भी 40? आज तुम चक्कर आने वाला बात बोल रहे हो सुबह से। उसको आ सकता है, वो पढ़ने वाली है, ठीक है। हम दीदी से बात करते हैं, बधाई हो आपका भाई को 40 आया है, उसको चक्कर वहीं आ जाएगा, तो हम उसको बात करते घर ही पे। ओके हाँ, तो तुम कैसे समझे जी बताओ? Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 and diameter 2.8। पूरा मिठाईवा का लेंथ 5 है, पूरा मिठाईवा का डायमीटर इतना है। जरा छवि में इसको छोटा h दिखाइए तो छोटा h होगा बड़ा h माइनस दिस पोर्शन माइनस दिस पोर्शन। यस और नो? बड़ा h माइनस दिस एंड हम ऐसा करते कुछ नाम दे रहे हैं ताकि यहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं ना। बड़ा H माइनस पी क्यू माइनस आर एस, बड़ा H माइनस पी क्यू माइनस आर एस। अब एक ठो गुलाब जामुन का क्या निकाले? वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% उसमें चाशनी है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। अरे सर स्फेयर का लिख दिए आप। अरे 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 अरे
दोनों तरफ से हेमिस्फीयर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये चैप्टर में अब मेरे को मेहनत नहीं है समझाने में। हम क्या बोले थे, सरफेस एरिया का क्वेश्चन में एक नए सतह का निर्माण हो जाता है। वॉल्यूम बहुत आसान होता है। इसमें क्या क्या वॉल्यूम पार्ट है बताओ? बोलो सिलेंडर एक वॉल्यूम है और दो हेमिस्फीयर को डायरेक्ट लिख दे स्फीयर, पक्का ना? से यस और नो? यही छोड़ दो क्योंकि ये फाइनल आंसर तो है नहीं, ये फाइनल आंसर थोड़ी है। Therefore, syrup is equal to 30% of जो आंसर आया है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? Therefore, syrup in कितना सारा गुलाब जामुन है? इतना आराम से सब लोग पहुंचो, छापो नहीं, आराम से पहुंचो, डेसिमल हटाओ, काट कूट के कान खोल के सुन लो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आंसर देना मेरे को, ठीक है? सारा डेसिमल हटाना सारा, ठीक है? जितना कटे काटना, जितना 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से पूरा काटना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में देना, ठीक है ना? चलो करो।
हाउ मच, टेल मी। एकदम सुंदर आंसर आ गया। 0.18 cm क्यूब। यश आंसर मिलाओ तो एक बार। 338 लिखा है बस, कोई बात नहीं, सिर्फ है तो पॉइंट में नहीं दिया है। कोई कष्ट है? कट रहा है ना? नहीं कटा। पॉइंट हटाइए, शून्य लगाइए और काटो जितना काट सकते हो। मुखर्जी कर लिया, आप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मामा हैज गॉट मैथ्स में कितना? मैथ्स में ही हैज गॉट 39। मामा ये भी छुपा हुआ निकला है लड़का तो। एंड परसेंटेज 97। तुमको 160 में कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 40 40 40 40 40। 200 में 194। 200 में पलक आपको कितना है? 200 में 190 90 190। इसको 194। 191 किसी को? 191। 192 किसी को? 193 किसी को? 194 तुमको, मामा को। 195 196 197 185 186 187 188 189 187 185 187 किसको है? आपको मिश्रा जी, आपको 187। अरे 187 को 2 से भागा दो ना भाई, तो 93 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसा ना ऑफिशियल नहीं है, सब बाजार का हल्ला पे मत जाओ, ऐसा अभी सीबीएसई बोला नहीं है। यूट्यूबर्स लोग बहुत कुछ बोलते हैं अपना लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए, उस पर अभी मत जाओ, अभी सीबीएसई कुछ नहीं बोला है। चलो 182। अ पेन स्टैंड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड क्यूबॉइड के जैसा है, ऐसा है पेन स्टैंड। पेन स्टैंड ऐसा है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। आप लोग सरकारी दफ्तर में कभी गए हैं? कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बोले, सरकारी दफ्तर। उन लोग जहां बैठते हैं, बाबू लोग, बड़ा बाबू लोग, साइन एक तो करवाने के लिए जाओ, 4 चक्कर काटो, तो उनका पेन स्टैंड उनके जस्ट सामने ऐसे ऐसे रखा रहता है। वो उठाते हैं, साइन करते हैं और ऐसे। हम ऐसे नहीं बोले, हम कैसे बोले? इट्स लाइक दिस। हैव यू ऑल सीन? बस वही है कि ये पहले से क्यूबॉइड है, इसमें गड्ढा बना हुआ है पेन रखने के लिए। 4 कोनिकल डिप्रेशंस, छवि बनाइए। 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 × 10 × 3.5। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन मतलब ये वाले की रेडियस 0.5 है, एंड द डेप्थ इज 1.4। ये वाले की है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड नीडेड टू मेक द पेन स्टैंड। ये सवाल भी आसान है, बैठे बैठे पान चबाते चबाते पढ़ा देंगे। पहले किसका निकालो? क्यूबॉइड का, और -4 को कौन सी करो? कोन का कर दो। नो नो, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम। काहे 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 पेंट वेंट मारने बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड नीडेड टू मेक इट? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड नीडेड टू मेक इट? दम है जी कि आप तो शुरू दिन से बोल रहे हैं वॉल्यूम के क्वेश्चंस में दम नहीं होता है। L × B × H माइनस 4 गो कोन 1/3 पाई r² H।
मिलाइए तो आंसर 523.5 है। पाँच सौ 523.5 है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग वॉल्यूम बनाना शुरू कर सकते हैं घर पे, मतलब ये चैप्टर को बस थोड़ा इज्जत देना। किन क्वेश्चंस को? एरिया वाले क्वेश्चंस को इज्जत देना। वॉल्यूम वाला 5 चपाते चपाते बन जाएगा। हम बार बार बोल रहे इतना माइनस इतना माइनस उतना माइनस इतना प्लस इतना, ठीक। अब जानते हैं थर्ड टाइप क्या है इसमें? बोल लें, ट्विस्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब उसमें मेरा ड्यूटी वॉल्यूम पढ़ाने का नहीं होगा, मेरा ड्यूटी सम अदर टॉपिक्स पढ़ाने का होगा। वॉल्यूम के प्रश्न में सिमिलर ट्राइंगल्स लग रहा होगा। नवी कक्षा तुम लोग भूल गए हो, हमको याद है, हम नवी में भी पढ़ा देते थे 2-3 को ऐसा क्वेश्चंस कि एक कोन है, उसमें से ऊपर का हिस्सा काट के निकाल दिए तो बचा हुआ हिस्सा 1/27 दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन है। तो मेरा ड्यूटी वॉल्यूम पढ़ाना थोड़ी था, जो 1/27 है ये सब जो बोल रहे हैं ना वो पढ़ाना था। या फिर एक पाइप है, उसमें इतना का रफ्तार से पानी बह रहा है, तो मेरा ड्यूटी वॉल्यूम पढ़ाना नहीं है। ये रफ्तार कैसे घुस गया इस चैप्टर में सर? वॉल्यूम का चैप्टर में स्पीड कैसे घुस गया सर? मेरा ड्यूटी वो पढ़ाना है। थर्ड टॉपिक इज दैट वन। सो 2 टॉपिक कौन कौन से हुए? एक एरिया वाले जिसको गिव सम रेस्पेक्ट, दूसरे वॉल्यूम ये बच्चा वाले, और तीसरे जो है ट्विस्टेड क्वेश्चंस की पढ़ने पे आपको खुद लगेगा कि इसमें से ये काट के निकाल दिए तो जो बचा वो उसका 8/9 है। एक 8/9 वाला क्वेश्चन भी था, उसमें भी सिमिलर ट्राइंगल लगता था। और हम पढ़ाएं, ऐसा मत देखिए आप लोग, हम पढ़ाएं, हमको याद है 8/9 है तो बचा हुआ का एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। सो वही थर्ड टाइप में। अब हम ये नहीं बोले आज खत्म हो गया, ये घर पे बनाओगे। अगर थर्ड टाइप दिखे तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि हम थर्ड टाइप पढ़ा ही नहीं है। पाइप से इतना का रफ्तार से पानी बह रहा है, तो रफ्तार कैसे आ गया वॉल्यूम में सर? स्पीड का है, आ गया है। स्पीड का क्या काम वॉल्यूम के चैप्टर में? तो वही मेरे को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास।